नगर के प्रसिद्ध भैरवनाथ मंदिर में बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई भगवान भैरवनाथ की जयंती। सैकड़ों वर्ष प्राचीन इस मंदिर की विशेष महिमा है। मान्यता है कि भैरवनाथ एक ऐसा मंदिर है जिसके सामने ब्रिटिश हुकूमत ने भी घुटने टेक दिए। वर्ष 1859 के करीब में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा रेलवे की लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा था, जो भैरवनाथ के परिसर से होकर गुजर रही थी। लेकिन कई प्रयास करने के बाद भी उस स्थान पर रेलवे लाइन की पटरी नहीं बिछाई जा सकी, जिसके बाद ब्रिटिश हुकूमत में मौजूदा कर्नल रहे ब्यालू के द्वारा भैरवनाथ परिसर को खुदाया गया, जहां उन्हें एक तेज पुंज दिखाई दिया और जिसके बाद उन्होंने लगातार उस तेज पुंज जो स्वयं भैरवनाथ की लाट थी उसे सरयू नदी में डलाने का कार्य किया। लेकिन उसके बाद भी वो पुंज अपने आप उसी स्थान पर स्थापित हो जाता था। इस महिमा को देखने के बाद ब्रिटिश हुकूमत के पसीने छूट गए और खुद कर्नल ब्यालू ने उसी स्थान पर मंदिर की स्थापना कराई, जिसके बाद पिछले कई वर्षों से इस मंदिर की एक अनोखी महिमा है। हालांकि लगभग 50 वर्ष से मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद पूजा पाठ का कार्य शुरू हुआ। साथ ही भगवान भैरवनाथ की जयंती भी मनाई जाने लगी, जिसकी अर्ध शताब्दी पूरा होने पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंदिर के महंत रमाशंकर गिरी तथा गिरजा शंकर गिरी, जिनके द्वारा मंदिर में बड़े ही भव्य तरीके से भगवान बटुक भैरव की जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया और बड़े ही विधि विधान के साथ पूजा की गई। साथ ही नगर के धर्म प्रेमी कहे जाने वाले व्यक्ति सत्येंद्र यज्ञ सैनी उर्फ भाई जी तथा मनोज यज्ञ सैनी व उनके साथियों ने बड़े ही भव्य तरीके से भगवान भैरवनाथ का श्रृंगार किया, जिनके द्वारा हर वर्ष भव्य श्रृंगार एवं पूजा पाठ में सहयोग किया जाता है। साथ ही नगर के जाने माने पुरोहित दिनेश शुक्ला ने भी भगवान भैरवनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिसके बाद भगवान भैरवनाथ की पूजा के बाद मंदिर के महंत ने उनकी महिमा का बखान भी किया और इस मंदिर के महत्व के बारे में समझाया। महंत जी, आज बटुक भैरव की जयंती है और ये मंदिर कर्नलगंज का एक अति प्राचीन मंदिर कहा जाता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये मंदिर कितना पुराना है और क्या विशेषता है इसकी? बटुक भैरव मंदिर अपने कर्नलगंज नगर का ऐतिहासिक मंदिर है और बटुक भैरव मंदिर का इतिहास ब्रिटिश शासन से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश पीरियड में 1857 से पूर्व में जब रेल पटरी बिछाने का कार्य शुरू हुआ था तो जहांगीरवा स्टेशन से सीधा इसी स्थान पर सर्वे हुआ था और जब सर्वे हुआ तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा घना जंगल हुआ करता था और वो जंगल कटवाना जब शुरू किया अंग्रेज़ों ने तो यहाँ पर जो है बगल में उनका कैंप होता था अंग्रेज़ों का। रात में एक दिन देखा कि जो है यहाँ पर एक प्रकाश पुंज जो है जिस स्थान पर बटुक भैरव जी विराजमान है, इसी स्थान पर एक प्रकाश पुंज घूमता हुआ रात में दिखाई दिया अंग्रेज़ों को। और जब उस प्रकाश पुंज को देखा तो उनको एक उत्सुकता हुई कि देखा जाए यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है तो नहीं। तब उसने जो है खुदवाया तो ये लाठ जो है भैरवनाथ जी की ज़मीन के अंदर निकली 6 हाथ की गहराई में और इसको अंग्रेज़ों ने पत्थर समझ करके जो है सरयू नदी उस समय सकरौरा घाट में बहा करती थी, सरयू नदी में जो है फिकवाया और रात में पुनः लाट अपने स्थान पे आ गई। इसी प्रकार 4 बार जो है इनको फिकवाया गया सरयू नदी में और ये पुनः अपने स्थान पे आ जाते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि रात में 1 बजे के दरमियान एक अंग्रेज उठा और प्रकाश पुंज देखा यहाँ पर घूमता हुआ। तो जैसे वो अपने कैंप से निकलता है उसके ऊपर उनकी छाया हो जाती है। वो अर्धविक्षिप्त अवस्था में ये जो पुराना इमली का पेड़ देख रहे हैं, ये जंगल का एकमात्र इमली का पेड़ है। उस समय का जो एक जंगल था, घना जंगल था, उस जंगल का उस समय का एकमात्र इमली का पेड़ है।
तो इसी पेड़ में सर टकरा टकरा करके जो है अंग्रेज लहूलुहान हुआ। तब सारे कर्मचारी घबरा गए और उन्होंने देखा कि जो है इसकी बड़ी जो है विक्षिप्त स्थिति है। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि महाराज आप कौन हैं, बताइए ये दशा इसकी कैसे हुई। तब उसी के पिंड से इन्होंने बताया कि मैं बटुक भैरव हूँ, मेरा इस जंगल में निवास है और तुम यहाँ पर रेल पटरी नहीं बिछा सकते हो, तुम्हारी रेल यहाँ पर नहीं चलेगी, इसलिए यहाँ से जो है रेल पटरी बिछाने का काम हटा दो और जंगल जो है इसको छोड़ दो, हमारा मंदिर बनवा दो। तो उसी जो है कर्नल के द्वारा, कर्नल बायलू के द्वारा जो है ये मंदिर बनवाया गया, जिसके नाम से कर्नलगंज है। और तभी से जो है हमारे पूर्वज पीढ़ियों से जो है यहाँ इनकी पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं। अच्छा, इस बार अर्ध शताब्दी मनाई जा रही है। जब ये मंदिर इतना प्राचीन है तो अर्ध शताब्दी से क्या मतलब है? अर्ध शताब्दी वर्ष इसलिए इसको कहा गया है इस बार, क्योंकि 1973 में पूरे मंदिर का, तीनों मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था बसंतलाल स्वर्णकार जी के द्वारा। और जब उन्होंने तीनों मंदिर का जीर्णोद्धार कराया 1973 में, तब से जो है इस बटुक भैरव जयंती महोत्सव पर्व मनाया जाने लगा। तो उसका आज 50वां आज 50वां वर्ष है।